आज तक देखो तुम्हें चलाया बैठे हैं आधी बात ना कही। नमस्कार, जय भीम। मैं योगेंद्र, तहसील पोरसा, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश से हूँ। मेरे साथ में कुछ घटना घटित हुई है, उसकी जानकारी देने के लिए, उसकी जो शेयर करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूँ। जो घटना घटित हुई है मेरे साथ में, उसको बताने के लिए मैं आपके बीच में हाजिर हुआ हूँ। मैं शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर राशन लेने गया था। शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर खाद्यान्न लेने गया था, तो वहाँ पर मेरे साथ में अभद्रता की गई, मेरे साथ में मारपीट करने की कोशिश की गई और गाली गलौज की गई। शासकीय उचित मूल्य की दुकान का जो संचालक है, जिसका नाम है गोटे सिंह तोमर, उस व्यक्ति ने मेरे साथ में गालियाँ दी, मेरे साथ मारपीट की और तमाम मेरे साथ में अभद्रता की गई। आरोप सिर्फ इतना था कि मैंने उससे पर्ची मांग ली थी, जो कि पीओएस मशीन से जो पर्ची निकलती है, जिसमें बिल पर्ची होती है, वो बिल पर्ची होती है, उसको मैंने मांग लिया था कि भाई ये पर्ची मुझे दो, क्योंकि उसमें सारी डिटेल दी हुई होती है, मात्रा कितनी है और किस महीने का राशन आवंटित किया जा रहा है और रेट क्या है, वो सारी चीज़ उसमें पर्ची में दी हुई होती है। तो मैंने उनसे मांग लिया था कि भाई पर्ची ये मेरे को दे दो। पर्ची मांगने पर मेरे साथ उन्होंने मारपीट करने की कोशिश की, थप्पड़ मारने की कोशिश की गई, मेरे साथ में गाली गलौज की गई और मुझे मारने की भी धमकी दी गई। मैंने उससे कहा कि भाई ये मेरे साथ में आप इस तरीक़ा से अभद्रता क्यों कर रहे हो? मैंने पर्ची ही मांगी है, जो कि पर्ची लेना मेरा अधिकार है, आपको देनी पड़ेगी। ना तो मैंने आपसे गाली गलौज की, ना कोई अभद्रता की, फिर भी आप मेरे बदले में आप इस तरीक़ा से मेरे साथ बिहेवियर कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें इसी तरीक़ा से आपके साथ बिहेवियर करेंगे और तेरी हिम्मत की कैसे हुई कि इसका मतलब हमारा तो विरोध करेगा। इस तरीक़ा से उन्होंने मेरे साथ में बिहेवियर किया। शासकीय उचित मूल्य की दुकान का जो संचालक है गोटे सिंह तोमर, ये किसी को भी पर्ची नहीं देता है। कई बार मैंने पर्ची को फाड़ते हुए देखा है। वो फाड़ देगा पर्ची, लेकिन जो सामग्री लेने आते हैं, जो खाद्यान्न लेने आते हैं, उन हितग्राहियों को ये पर्ची नहीं देता है। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कहीं ना कहीं ये घोटाला करते हैं और इसलिए ये पर्ची को हितग्राहियों को नहीं देते हैं। तो मेरे साथ में मारपीट करने की कोशिश की गई और मेरे साथ में अभद्रता की। आज तक देखो तुम्हें चलाया बैठे हैं आधी बात ना कही। जाने तरीका ही भाई द्वारा भैया मैंने इनसे वहाँ पर गाली दी, क्या करो, मैंने इतना अपराध कर दिया, आपसे पर्ची मांग ली, ये अपराध है? अपराध तो पर्ची निकलवाई उन लोग की पर्ची मांगे हो। तू तो देख लो जाने का भाग 40 है कि 50 है कि 60 है। अरे कागज 40 उड़ा रहे हो, कहीं नहीं कर रहे, आपसे पहली बार पर्ची मांग रही हूँ, उसमें भी तुमने मेरे साथ अभद्रता करी है। पर्ची तुमने क्या मांगी, तुम्हें कहा था कही थी, मैं बताऊँ? मतलब पर्ची ना मांग सकते। जब मैंने इसका विरोध किया तो वो कहने लगा कि तेरी शिकायत तेरे पापा से करेंगे, तेरे घर पे जाएंगे और कहेंगे कि अपने लड़के को डांट लीजिए, अगर नहीं सुधरता है तो हम सुधारने का काम कर देंगे, हम इसकी दवाई कर देंगे। तो सबसे पहले तो जो मेरे पिताजी से बातचीत हुई है, उसकी आप कॉल रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। छोटो मोड़ा नेता है, समझ में नहीं आई। वो छोटो मारो आओ गेहूं ले आओ, सुनियो। अब जैसे मान लो को भीमा आर्मी हो, एक कटुक पे पत्रकार हो, तो बाइक चलता है घर में थोड़ा, मान लो हम लोग लगा दे मान जा मत उठे तुम। अरे तू अंत मैंने की हमारे बारे में तो ना हमारे लगाओ रूप हम काटे ना चाहते, मैंने की हमने बात खाली जी कही। देखो जो शब्द आता है क्या चीज है, वो कहे हम पहले कह रहे हैं, हमने कहीं पच्ची ने कहा रहे, हमने पच्ची का गाने में गा रहे हैं, इतना ही हमें जरूरत। सोचिए, इस तरीक़ा से ये इस तरीक़ा से बयान बोलेंगे, इस तरीक़ा से गाली गलौज करेंगे तो बदले में हम कुछ भी ना कहें। इस तरीक़ा से ये बयान दे रहे हैं। हालांकि इन्होंने मेरे साथ और भी कुछ कहा था, मेरे साथ धक्का मुक्की की, मारपीट भी करने की कोशिश की। जाते मानो कागज हो तुम्हें बितनो ही मान लो मशीन में, और 25 मतलब का तुम ले जा तो वजन मान लो 35 है तो 35, 40 है तो 40। हाँ, अब जैसे पर्ची की कह रहे और आता है पर्ची के वो गोल्ला का। ये पर्ची है ना, पर्ची तो किसी को नहीं देता है। जो बिल पर्ची निकलती है वो पर्ची किसी भी हितग्राहियों को नहीं देता है। ये पर्ची मैंने कई बार इनको पर्ची फाड़ते हुए देखा है, लेकिन हितग्राहियों को ये देते नहीं हैं।
मैंने जब पर्ची मांगा तो बदले में मुझे गाली गलौज और मारपीट करने की कोशिश की गई। सही बात है कि और भी मांगेंगे तो पता नहीं ना, वो तो हम तो कहते हैं जब तुम मांगे हो तो तुम मांग रहे हो तो ये तो मान लो पूरा तो हाँ देखो हमें बहुत बुरी चीज लगी कि चले हम मान लो हम कह रहे गाने में डाल दो 25 दिखा के दे दो तो हम चलो बड़े बूढ़े सही बात है नहीं दिखाए चाहिए। बड़ी बूढ़े इनको शर्म आना चाहिए अपने मुंह से इस तरीक़ा से बातें बोलने में। बड़े बूढ़े हैं तो बड़े बूढ़ों के हिसाब से रहना चाहिए, बड़े बूढ़े हैं तो बड़े बूढ़ों के हिसाब से रहना चाहिए। इस तरीक़ा से इनको बातें नहीं करना चाहिए था, इस तरीक़ा से मेरे साथ में गाली गलौज नहीं करना चाहिए था। अरे कह दई तो कहा जानते कि बड़े हम थे और बड़े बूढ़े हैं, हमारी उम्र कहा है, हम बच्चा हैं, कह दई तो कह दई जाके मातारी को लो कई गाड़ी नहीं है करो हम कहे मोटरसाइकिल तो तुम बता में। अच्छा अच्छा जी अच्छा अब हमें कहा हो कि हमें कह दे जानी चाहे तू यो कहा तो को कदम गलत उठ गया तो के तुम्हें एक बहुत हमें बताएं। अच्छा, पर्ची मांगने पर ये कोई गलत कदम उठाते? पर्ची मैंने मांग ली तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, यानी कि पर्ची कोई मांगेगा तो उसके साथ में ये गलत कदम उठाएंगे, उसके साथ में मारपीट भी कर सकती हैं। सही बात है तो बताया हमें रामो तारा को नंबर लेके रामो तारा तुम कहते थे जी तो यहाँ रहो ना क्या बात है जाए तू खुद को तो सुना नहीं बोले मेरे को हम तक जानता हमें तो नहीं सुनना सकते कहूँ थी और भाई मान लो अगर बुरी मोड़ा करना हो तो बच्चा हम तो कहा है माता ही समझ की नहीं भाई द्वारा पे आप सकते ऐसे शब्द मैंने आज 5 साल में सुने नहीं तो हम साफ कह देंगे मैंने कि आज के बाद से मोड़ा नहीं जा रहे हो भाई। हाँ बात मना कर देंगे जो को मतलब ना और को लिया करे वो नहीं अब वो कहा है कि वो अभी आर्मी में रहो है कि बच्चा पत्रकार बनेगा तो बात घर में कोई पालना है तो इंकारू ही तो बाहर किया तो बहुत रावण पे भी वो तो नहीं समझ आ रही तो सुनो वो मोड़ा हमारे यहाँ गेहूं को बेच के नहीं आप हम बात हो हमारी वो मोड़ा हमें अब बस बहुत ज्यादा कहो थोड़ा ही ठीक है। अब हम इन बातों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बोल रहा है कि वो लड़का वो मोड़ा मेरे द्वार पर नहीं आवे, गेहूँ लेने के लिए बिल्कुल भी नहीं आवे, अगर आएगा तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, यानी कि उससे बहुत वो हो गया है। समझ सकते हैं ना किस तरीक़ा से ये बयान दे रहा है, किस तरीक़ा से ये बोल रहा है, यानी कि मेरे साथ में कुछ भी कर सकता है, यानी कि मेरे साथ में कुछ भी अटैक वगैरह भी कर सकता है। तो इन बातों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या हम खाद्यान्न लेने भी नहीं जा सकते? अगर मेरे साथ मेरी कोई गलती होती तो बताते। मैंने सिर्फ गलती मेरी सिर्फ इतनी थी कि मैंने सिर्फ खाद्यान्न जो बिल पर्ची होती वो मांग लिया था, इसमें मैंने कौन सा अपराध कर दिया? पर्ची लेना यह अधिकार है और देना भी चाहिए उनको, जो कि ये लोग नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते? क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये घोटाला करते हैं, जिस वजह से हितग्राहियों को पता नहीं चल पाता और ये घोटाला कर देते हैं। सुनो वो हम कह रहे हैं आज के बाद गौ नहीं माँ और ना तो है हमारे द्वारा पे 25 साल में कोई ठाकुर ने बैठ करने की जरूरत ना पड़ी, कोई ठाकुर ने कर ली हो। अरे मालूम है पता बतना भाई हम तुम पर रुते ठीक है बीमा आर्मी में हो तो ना थोड़ा उतरेगी बीमा आर्मी को तो करेगी तो कितने में कहा रहो कहा अपने दादागिरी करो गुंडागिरी करो अरे काम करोगे कहा तुम गुंडागिरी करोगे कहा भागा करोगे तुम मतलब कहा है तुम तो अपने जो काम कर रहे हो पढ़ रहे हो तो पढ़ो, तुम्हें मतलब कहा करना हो तो हम कह रहे हैं तुम्हें हिलने पा रहे हो खुदा मत जाए क्या खुदा को ना तो समय आगे अबे हम जानते तुम्हें पहली बार सका तुम्हें राज्य क्यों कह रहा हो अब काय के ठाकुर काय के ब्राह्मण काय के हम सब एक हमारे तो बच्चे एक हो तो यहाँ मनता कुरा पे रहे हो तो ठाकुरों के कहने ब्राह्मणों के कहने बरादरी क्यों देखेंगे सब देख देंगे यहाँ तो ये आज भी करते हैं कि ठाकुर ब्राह्मण चमार, यानी कि ठाकुर बड़े ब्राह्मण बड़े चमार छोटे, इस तरीक़ा से ये ऊंच नीच इनके अंदर आज भी है। इनके अंदर ऊंच नीच की जो मानसिकता है वो बदली नहीं है, आज भी ये जातीय भेदभाव करते हैं। तब जाओ अरे वो कहीं तुम्हारे घर वाले बेकार है बैठ गया तो उनने हमारा अपमान कर दिया खड़े है जो खाट पे क्या है ठाकुर माने चलो क्या हरिजन क्या ब्राह्मण एक है। तो पहले भी ये मेरे साथ में जातिवाद कर चुके हैं,
गोटे सिंह तोमर का भाई है जमुना सिंह तोमर। जब मैं इसके घर पर गया था तो मैं खाट पर बैठ गया था। जैसे मैं खाट पर बैठा तो उन्होंने मुझको नीच कहते हुए वो खाट से उतार दिया था कि आप खाट पर नहीं बैठ सकते क्योंकि आप नीच हो। तो पहले भी ये जातिवाद कर चुके हैं, पहले भी मेरे साथ में अभद्रता कर चुके हैं, लेकिन ये लगातार मेरे साथ में इस तरीक़ा से ये षड्यंत्र रच रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये क्या कुछ भी कर सकती है मेरे साथ में। ऐसी बताना मैंने करे अंडल। हाँ बताओ जो कह रहे हलने की। हाँ चलो ठीक है। सुनो हम कर बातों का टिकट है आए जरा नहीं आ रहे पते नहीं हम बातें मना कर देंगे ना। वो कहेंगे आपको नहीं करूँ अब आवे को नहीं आप वो हम बातों नहीं करे क्या मैं आज से शब्द सुन के हम बहुत वो है हाँ नहीं बोलो हम मना कर देंगे ना बातें समझा देंगे। सुनो अपन एक ताप हमने कह रही तुम पर नहीं डटे तो हमें बता दीजिए तो हम तो तक जा रहे हैं इसको। अच्छा ये बोल रहे हैं कि नहीं डटे तो हमें बता दियो, हम सब चीज़ के लिए तैयार हैं। वो तो हम कर देंगे जो कर्तव्य करेंगे तो समझा देंगे मैंने। आओ नहीं जैसा तुम पे हुए चढ़े बैठे हो तो फिर दवाई है नहीं वो तो हम समझा देंगे। यानी कि अन्याय के खिलाफ बोलना, ये हमारे साथ अन्याय पर अन्याय करते रहें, हमारे साथ में गाली गलौज करते रहें, इसके खिलाफ अगर हम बोलें तो ये हमारी दवाई कर देंगे, यानी कि हमारे साथ में मारपीट कर देंगे, हमको मरवा डालेंगे। ये अन्याय पर अन्याय करते रहें। मेरे साथ पहले भी ये जातिवाद कर चुके हैं, मुझे खाट पे से उठाया गया और कई बार ये इस तरीक़ा से मेरे साथ बिहेवियर करते हैं। तो क्या हम गलत का भी विरोध नहीं कर सकते? ये गलत पे गलत करते जा रहे हैं और हम इसके बदले में कुछ भी नहीं कहें। अगर मैं इसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता, मैं इसके सामने गिड़गड़ाता तो सही था। इसने मेरे साथ गाली गलौज की, मेरे को गाली दी और इसके बदले में मैंने इसका विरोध किया तो ये मेरे को मारने की धमकियां देने लगा। अगर मेरे साथ कुछ भी होता है तो इसका जिम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ गोटे सिंह तोमर और इसका भाई जमुना सिंह तोमर और इनके जो भी भाई हैं वो होंगे। मेरे साथ कुछ भी होता है तो ये चाहते हैं कि हमारे सामने ये गिड़गड़ाएं, हाथ जोड़ें, तो ऐसा तो हम हरगिज़ भी नहीं कर सकते। मरना मंजूर करेंगे, मौत मंजूर करेंगे, मौत स्वीकार करेंगे, लेकिन इनके सामने हम घुटने नहीं टेकेंगे। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए। और आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में अपनी भी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। क्या मैंने पर्ची मांग करके क्या बड़ा अपराध कर दिया? ये मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया? मैंने तो सिर्फ पर्ची ही मांगी थी और बदले में इसने मेरे को गालियाँ दी। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया हमको ज़रूर दे सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।